और अब बात कर्नाटक चुनाव की, जिसे लेकर कांग्रेस और बीजेपी की तैयारियां चरम पर हैं। कांग्रेस ने आज घोषणा पत्र जारी किया तो बीजेपी ने कांग्रेस को मात देने के लिए योगी प्लान तैयार किया है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बेंगलुरु में जब अपनी पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया तो निशाने पर बीजेपी को लिया। राहुल ने तंज कसते हुए कहा कि हमने बीजेपी की तरह बंद कमरे में मैनिफेस्टो तैयार नहीं किया है, बल्कि गांव-गांव घूमकर लोगों की राय ली और तब जाकर घोषणा पत्र को शक्ल दी गई। This is the voice of the people of Karnataka. This is not a manifesto that has been made by 3 or 4 people in a closed room. You will see that the BJP manifesto will be decided by 3 or 4 BJP leaders. There will be the idea of the Reddy brothers inside that manifesto. There will be corruption inside that manifesto. 52 पन्नों के घोषणा पत्र में कांग्रेस ने किसानों और युवाओं के लिए वादों की छड़ी लगा दी है। कांग्रेस ने वादा किया हर साल 20 लाख के हिसाब से 5 साल में 1 करोड़ नौकरियां देंगे। छात्रों को मुफ्त में स्मार्टफोन देने का वादा भी किया गया है। साथ ही स्कूलों कॉलेजों में मुफ्त वाईफाई की बात भी कही गई है। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में कहा है कि किसानों के लिए इनकम मशीन बनाएंगे और किसानों की आमदनी दोगुना करने की दिशा में काम करेंगे। एग्रीकल्चर कॉरिडोर बनाने का वादा भी कांग्रेस ने किया है। राहुल गांधी ने मैनिफेस्टो के बहाने पीएम मोदी के मन की बात पर तंज कसा तो बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र बिना विजन का है। The Prime Minister likes to tell people his man ki baat. This manifesto contains the man ki baat of the Karnataka people. राहुल जी की बौखलाहट और उनका फ्रस्ट्रेशन देखने लायक था कि अपने मैनिफेस्टो के विषय में कम और भारतीय जनता पार्टी एवं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विषय में उन्होंने ज्यादा बातचीत। इस मैनिफेस्टो को हम कहते हैं इट इज अ नो विजन, नो मिशन, ओनली गांधी फैमिली एम्बिशन एजेंडा मैनिफेस्टो। कांग्रेस कर्नाटक में सत्ता बचाने के लिए पूरे दमखम के साथ जुटी है, तो इधर बीजेपी अपने स्टार प्रचारक और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का यहां भरपूर इस्तेमाल करने वाली है। योगी कर्नाटक में धुआंधार चुनावी सभाएं करेंगे। 3 मई से योगी का कर्नाटक दौरा शुरू होगा और 10 मई तक वो पूरे कर्नाटक में घूम घूम कर रैलियां करेंगे। उनकी कुल 35 जनसभाएं तय की गई हैं। साथ ही वो दर्जनों जगहों पर रोड शो भी करेंगे। योगी नाथ संप्रदाय के प्रमुख हैं और इस संप्रदाय को मानने वाले लोगों की अच्छी खासी तादाद कर्नाटक के तटीय इलाकों में है। यही वजह है कि बीजेपी ने योगी से प्रचार करवाने का दांव खेला है। कर्नाटक में कांग्रेस को मात देने के लिए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने 2 दिन पहले नागपुर में आरएसएस के मुख्यालय में मंथन किया। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और भैयाजी जोशी के साथ शाह की 4 घंटे तक मैराथन बैठक चली। शाह ने दोनों को कर्नाटक का फीडबैक दिया। ऐसा कहा जा रहा है कि शाह ने कर्नाटक में जमीनी स्तर पर संघ कार्यकर्ताओं की मदद की जरूरत भी जताई है। कर्नाटक में 12 मई को 224 सीटों के लिए चुनाव है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला बताया जा रहा है। 15 मई को नतीजे आने पर ही साफ होगा कि कांग्रेस का हाथ कर्नाटक में बचा या फिर बीजेपी ने बाजी मारी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।